क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है, हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि अब हम जब स्लोप की बात करते हैं, अब हम जब स्लोप की बात करें, अभी तो हमने देख लिया कि हमने सिंपल देख लिया कि अगर हम एक गुड के यूनिट को इंक्रीज करोगे तो दूसरा जो यूनिट है वो डिक्रीज हो जाएगा। हमने कहा चलें यहाँ पे ये स्लोप की बात करते हैं, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। स्लोप क्या है? मैथमेटिक्स के अंदर आपने किया होगा, बीकॉम लेवल में आपने पढ़कर आए होंगे। व्हाट इज स्लोप? स्लोप क्या होता है? स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है? स्लोप जो है वो कैसे कैलकुलेट किया था? हमने कहा स्लोप कैलकुलेट किया था चेंज इन वाई। ये स्लोप का फॉर्मूला है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। स्लोप का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। ठीक है, तो हमने कहा कि ये हमारे पास हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? जब गुड एक्स आप इंक्रीज करोगे, हमने कहा गुड एक्स आप इंक्रीज कर रहे हो 1 यूनिट से, गुड एक्स आप इंक्रीज कर रहे हो 2 यूनिट से। ठीक है, गुड वाई क्या होगा? गुड वाई हमेशा डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा गुड वाई 3 यूनिट से डिक्रीज। साइन हमारे पास क्या होगी? साइन हमारे पास माइनस। इट मींस कि वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास नेगेटिव स्लोप। क्लियर? अब हम जाते हैं, ठीक है, अब हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अज्यूम टू बी, अज्यूम करने की तो जरूरत नहीं है, ये बात हमें अच्छी तरह आइडिया है कि इस इंडिफरेंस कर्व पे जो हमारी यूटिलिटी है वो क्या है? इस कर्व के ऊपर हमारी यूटिलिटी जो है वो क्या होगी? सेम है। हमने कहा इस कर्व के ऊपर जो हमारी यूटिलिटी है वो सेम है, और हमारी जो कॉम्बिनेशन है, जिस तरह हम एक्स गुड को इंक्रीज कर रहे होगे, एक्स गुड को जब आप इंक्रीज कर रहे होगे तो वाई गुड क्या हो रही होगी? वाई गुड हमेशा आपके पास क्या हो रही होगी? आप उसे डिक्रीज हो रही होगी। छोड़ रहे होगे, डिक्रीज कर रहे होगे। हमारे पास ये जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा कि अ बास्केट विद मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, जितने गुड एक्स के आप इंक्रीज करोगे, गुड वाई जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ये आपके पास फ्यूअर गुड वाई जो है आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। क्लियर? स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू गुड्स क्या होगा? मस्ट बी, क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे क्या होना नेगेटिव। चाहिए? ठीक है, हमने कहा नेगेटिव। कि यहाँ पे नेगेटिव होगा। ये पहले ऑप्शन में हमारे पास फ्यूअर आया, दूसरे ऑप्शन में हमारे पास नेगेटिव आया। क्लियर? ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। व्हाट इज सेकेंड प्रॉपर्टी? हमने कहा इंडिफरेंस कर्व आर कंटिन्यूअस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस क्या है ये? ठीक है, अब हमने कहा कि ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जितना गुड एक्स को आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, या जितना आप गुड एक्स को इंक्रीज करोगे गुड वाई डिक्रीज हो जाएगी, गुड एक्स को डिक्रीज करोगे गुड वाई इंक्रीज होगी। तो ये जो है आपके पास कंटिन्यूएशन के अंदर है। एक इंक्रीज होगा, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? एक इंक्रीज होगा तो दूसरा हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज होगा। ये कॉम्बिनेशन आपके पास चलता रहेगा हमेशा। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व नेवर बी इंटरसेक्ट। ठीक है, चलें ये मुझे बता दीजिए कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्यों हमारे पास, हमने कहा, अब आप ये देखो कि हमने कहा कि इंडिफरेंस कर्व क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। हमने कहा इंडिफरेंस कर्व जो रीजन है इंटरसेक्ट नहीं करने की वजह से, वो हमारे पास है क्योंकि एक को डिक्रीज हो रहा है और दूसरा हमने कहा कि इंक्रीज हो रहा है। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं, हमने कहा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये इंडिफरेंस कर्व 2 है। ठीक है, जितना ओरिजिन से, एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी है, ठीक है, आगे जाके आएगी। एक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जितना कर्व, इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से दूर होता जाएगा, इसका सेटिस्फेक्शन पॉइंट, इसकी यूटिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि आप किसको प्रीफर्ड करोगे? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 किसको प्रीफर्ड करोगे? आप हमेशा उस पॉइंट को प्रीफर करोगे जो ओरिजिन से दूर होगा। ओरिजिन से दूर कौन सा है? 2 एंड 3 1। आपने कहा 3 इज फार देन जो है ओरिजिन। ठीक है, तो हमने कहा ओरिजिन से हमारे पास 3 दूर है तो हम 3 को पिक करेंगे। लेकिन
हमने कहा कि इंटरसेक्ट ना करने की दो वजूहत होती हैं। इंटरसेक्ट करता है वो हम दो वजूहत की वजह से कहते हैं, दो रीजन है हमारे पास जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की तरफ लेके जा सकता है। हमने कहा वो कौन कौन सी, हमने कहा फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व 1 है और यहाँ 2 है, ठीक है। हमने कहा कि हम कहते हैं कि 1 की प्रॉपर्टी, जो 1 की जो सेटिस्फेक्शन होगी वो 2 से कम है। क्लियर? हमने कहा 1 की प्रॉपर्टी 2 से कम है। ये हमने कहा ये 1 है, ये 2 है। यहां से देख के बनाया हमने, ये हमने 1 बना लिया, ये 2 बना लिया। अब यहाँ पे आप जाके देखोगे, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई है। यहाँ पे हम कह रहे थे इंडिफरेंस 2 जो है हमें हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा था, यहाँ इस पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व हमें हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो कंफ्यूजन सिचुएशन आ गई है, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है स्टेटमेंट हमारे पास। प्लस दूसरा रीजन क्या है कि ये ए पॉइंट है। हम कहते हैं कि दोनों जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है, उन दोनों इंडिफरेंस कर्व पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। हमने कहा जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ जिस पॉइंट पे हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर जो है वो बेसिकली हमारा जो इंडिफरेंस कर्व था वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व हर पॉइंट के ऊपर, हर कर्व हमारे पास डिफरेंट सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व नेवर बी इंटरसेक्ट, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकता, वो कभी भी आपस सर में। आपने अभी कहा कि जिस पॉइंट पर हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो हमें वहाँ पे इक्वल सेटिस्फिकेशन देगा, और फिर मतलब बाद में आपने कहा कि जो है इक्वल सेटिस्फेक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, हम कह रहे हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व और दूसरे इंडिफरेंस कर्व के अंदर बेसिकली क्या है कि हमेशा वो इक्वल नहीं होती है, वो हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। हमने इंडिफरेंस मैप बनाया कि एक इंडिफरेंस कर्व दूसरे की जो कॉम्बिनेशन है, जो हमारा स्टार्ट था वो यही स्टार्ट था कि एक इंडिफरेंस कर्व होगा वो दूसरे इंडिफरेंस कर्व में जो हमारे पास यूटिलिटी आएगी, जो हमारे पास सेटिस्फेक्शन आएगी, वो डिफरेंट आएगी। ये जब आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये ए पॉइंट पे क्या नजर आ रहा है, ए पॉइंट पे हमें क्लियर नजर ये आ रहा है कि इंडिफरेंस कर्व 1 और इंडिफरेंस कर्व 2 दोनों ए पॉइंट के ऊपर दोनों की सेटिस्फेक्शन क्या हो गई है, दोनों की सेटिस्फेक्शन जो है वो इक्वल हो गई है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों की सेटिस्फेक्शन जो है एक ही पॉइंट के ऊपर जो है इक्वल हो जाए, जिसकी वजह से हम जो है वो क्या करेंगे, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि ये हमारे पास इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास ये कॉन्ट्रडिक्शन कर रही हैं हमारी बातें, ये हमारी बातें जो हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। क्लियर? ठीक है। अब आप ये देखो कि ये आ गया फुल कवरेज, यानी कि जितना आईसी कर्व जो है वो ओरिजिन से दूर होगा उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, क्योंकि वो जितना ओरिजिन से दूर आ रहा होगा वो हमें हायर सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जा रहा है। हमने कहा एक हमारी प्रॉपर्टी है, हमने कहा था जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमने पढ़ा था द स्लोप इज नेगेटिव। हमने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप, हमने कहा इंडिफरेंस कर्व में स्लोप क्या होता है, हमने कहा इंडिफरेंस कर्व में जो स्लोप होता है उसको हम कहते हैं एमआरएस। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है उसको हम क्या कहते हैं, एमआरएस। एमआरएस स्टैंड फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमने कहा इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो एमआरएस है, एमआरएस स्टैंड फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो एमआरएस होगा यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व होगा उसका जो कर्वेचर होगा इट्स ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, उसका जो कर्वेचर होगा वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और कॉन्वेक्स की ओरिजिन में क्या है कि अगर आप एक यूनिट को इंक्रीज करोगे तो दूसरा हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, दूसरा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास इन सब इंडिफरेंस कर्व की हमारे पास सारा लिखा हुआ है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की, एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की। वो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि नेवर टचेस ऑन द एक्सिस। अगर फॉर एग्जांपल मेरा इंडिफरेंस कर्व ये एक्सिस पे टच कर रहा है, इसका क्या मतलब है, अगर मेरा इंडिफरेंस कर्व एक्सिस पे टच कर रहा है तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे। अगर ये हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है एक्सिस पे टच कर रहा है
तो हम जो है वो बेसिकली हम बेसिकली क्या कह रहे होंगे, हम ये कह रहे होंगे कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन तो जीरो है। हमने कहा हमारा एक कॉम्बिनेशन तो जीरो है, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि एक कॉम्बिनेशन जीरो है। हमने कहा ये पॉइंट हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा ये पॉइंट है, जाहिर सी बात है हम टच कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे ले रहे हैं। हमने कहा x को जीरो रखते हुए y की क्वांटिटी क्या हो रही होगी, y की क्वांटिटी मैक्सिमम। तो ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ये जब हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स में कभी ये नहीं होगा कि x या y में से कोई जीरो हो जाए। इट मींस कि मिनिमम जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो क्वांटिटी हमारे पास 1 होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। इसको यही इसके बाद जो है आपका ये इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। ठीक है।